कहानी की शुरुआत होती है सेंटिनो से, जो सुबह सुबह काफी सेंटी हो रहा था। वो अपने बाप के पास गया और उन्हें बताया कि मुझसे एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक प्रेग्नेंट औरत का। ये सुनते ही बापू ने अपने वकील इस्माइल को बुला लिया। इस्माइल की खास बात थी कि वो कभी हंसता नहीं था। अब सेंटिनो का बाप रैंडी टीवी पर देख रहा है कि ये एक्सीडेंट तो एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया। फिर उसने अपने बेटे से पूछा कि उसने दारू पी थी या फिर गांजा। उसका बेटा तो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। फिर वकील यहाँ पे आ गया और सेंटिनो से पूछने लगा कि कार में और भी कोई था क्या, लेकिन सेंटिनो के हिसाब से कार में कोई नहीं था। फिर वकील ने कुछ सवाल पूछे जिनके जवाब देने में रैंडी के बच्चे सेंटिनो को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गांजा फूकने के बाद कुछ याद कहाँ रहता है। माँ भी दुखी, पापा रैंडी भी दुखी। घर में मातम का माहौल है, लेकिन मातम तो गरीबों के घर में मनता है, अमीरों के घर में तो पार्टी होती है। कहने का मतलब है रैंडी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने माली को अंदर बुलाया और चाय बिस्कुट खिलाए। ये माली वही बकरा है जिसे काटने से पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है। फिर यहाँ पे रैंडी आ गया और बताने लगा कि हमारे पास पैसे तो बहुत है और इज्जत भी। उसने कहा कि पैसे तो एक बार को चले जाए तो गम नहीं होगा, मगर इज्जत चली गई तो रैंडी और उसके बच्चों का क्या होगा। फिर रैंडी ने साफ साफ कहा कि तुम पुलिस के सामने कबूल कर लो कि वो एक्सीडेंट तुमने किया है। इसके बदले हम तुम्हारे परिवार को $5 लाख देंगे और तुम्हारा केस अर्जेंटीना के सबसे बड़े वकील इस्माइल लड़ेंगे। इस्माइल ने भी हाँ में हाँ मिलाई। पहले तो माली परेशान हो गया, फिर उसने सोचा कि बुढ़ापा आ रहा है और कितने ही साल घास काटूंगा, जेल से छूट गया तो $5 लाख में मौज ही मौज है। ये सोच के माली ने डील ले ली। अब वकील ने गाड़ी को साफ किया और फिर माली को बैठा दिया और उससे कहा कि हर तरफ हाथ लगाओ, और उसे शराब भी दी गई ताकि ये लगे कि उसने शराब पी के नशे की हालत में एक्सीडेंट किया है। फिर सेंटिनो दोबारा सेंटी हो गया और उसने माली को गले से लगा लिया। सेंटिनो सलमान खान का बहुत बड़ा फैन था और आज माली की वजह से उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सलमान खान हो। ज्यादा डार्क हो गया क्या? अब ये लोग रिहर्सल ही कर रहे थे कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज आई। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी थी। वकील ने पुलिस को अंदर बुलाया और उसे कहानी सुनाई कि कैसे 1 घंटे पहले मेरे क्लाइंट ने कुछ आवाज़ सुनी। जैसे ही वो गैराज में गए तो उन्होंने देखा कि घर का माली नशे की हालत में बैठा है और गाड़ी के आगे वाला हिस्सा डैमेज है। पुलिस वाला उसकी बातों से ज़्यादा ध्यान घर पे दे रहा था। पुलिस वालों को तो केस सॉल्व करने से ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है कि केस में फंसे हुए इंसान के पास कितना माल है। ऑलमोस्ट सब जगह यही हाल है, इसलिए शायद ये पुलिस वाला इतने ध्यान से घर को ऑब्जर्व कर रहा है। पुलिस वाले ने माली से एक्सीडेंट के बारे में पूछा तो माली ऐसे बता रहा जैसे कितनी कैजुअल बात है, जैसे बच्चे रट्टा मार के आंसर देते वैसे ही। इससे पुलिस वाले को उस पर शक हो गया। फिर वो गाड़ी के पास आया और गाड़ी देखने लगा। फिर उसने माली को ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहा और फिर शीशों को देखने लगा। फिर उसने पूछा कि क्या तुम गाड़ी चलाते हुए रियर मिरर देखते हो? माली ने हामी भरी, लेकिन मिरर इस तरीके से पोजीशन थे जैसे कि उससे कोई लंबी हाइट वाला ड्राइव कर रहा हो। जब पुलिस वाले ने ये बात कही तो माली ने कहा कि शायद एक्सीडेंट की वजह से हिल गए होंगे। पुलिस वाला भी लाइक, सारे मिरर्स एक साथ हिल गए। पुलिस वाला समझ गया कि ये कार कोई लंबा इंसान चला रहा था। फिर उसने पूछा कि क्या कोई और भी रहता है इस घर में? अब सेंटिनो को लाके कोई फायदा नहीं था, इसलिए वकील ने रैंडी से नेगोशिएशन करने की इजाजत मांगी और फिर वो पुलिस वाले के साथ डील करने लगा। फिर उसने रैंडी को आके बताया कि डील हो गई है, लेकिन पुलिस वाला 1 मिलियन से कम में नहीं मान रहा। जो नहीं समझते उन्हें बता दूं, 1 मिलियन बोले तो 8 करोड़ और आधा मिलियन मतलब 4 करोड़, तो टोटल कितने हो गए? 12 करोड़। ये छोटी रकम नहीं थी। ऊपर से वकील ने अपनी फीस भी बता दी, वो भी ½ मिलियन। बोले तो 4 करोड़, मतलब टोटल 16 करोड़ का खर्चा। सब रैंडी को चूसने में लगे थे और उसे मजबूरी में डील के लिए हाँ भी करनी पड़ी। तभी दरवाजे के पीछे से माली आया और कहने लगा कि ये ठीक नहीं है, जेल जाने के बदले मुझे भी उतने मिल रहे हैं जितने वकील को, ये तो गलत है। फिर रैंडी ने साफ साफ पूछा कि तुम्हें और कितना चाहिए? माली ने कहा जो डील हुई है उसके अलावा एक अपार्टमेंट भी। ये सुनते ही रैंडी के तोते उड़ गए। इनके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, लोग काफी गुस्से में थे। अब पुलिस वाले ने कहा कि कहानी सेम रहेगी। पुलिस माली के मुंह पे कपड़ा रख के उसे बाहर ले जाएगी। बाहर मीडिया वाले और कुछ लोग हैं जो काफी गुस्से में हैं। उनकी बातों पर ध्यान न देके माली को पुलिस स्टेशन तक पहुंचना है। तभी रैंडी का बच्चा आ गया और कहने लगा कि मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन माली ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि माली को तो अपार्टमेंट और पैसे दिख रहे थे ना, और बाकी सबको भी पैसे से मतलब है। अब पुलिस वाले ने कहा
कि उसे कुछ पैसे चाहिए होंगे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए, लगभग $30,000। ये बात रैंडी के गले नहीं उतरी। उसने पूछा कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, तो पुलिस वाले ने बताया कि जजेस और दूसरे पुलिस वाले सबको घूस देनी पड़ेगी, उसके लिए लगेंगे पैसे। फिर रैंडी पैसे देने के लिए मान गया, लेकिन ये पैसे उस बजट में से कटेंगे जिसकी डील हुई है। वकील ने इसमें बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन रैंडी इस बार क्लियर था, जो डील हुई है उससे 1 रुपया भी फालतू नहीं देगा वो। इसके बाद बातों बातों में रैंडी ने पुलिस वाले से कह दिया कि तुम्हें 1 मिलियन मिल रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हें पैसे चाहिए। ये सुनकर पुलिस वाला हैरान रह गया। उसने कहा कि 1 मिलियन किसे मिल रहे हैं, मतलब वकील ने रैंडी से झूठ बोला, क्या टोपीबाज आदमी है। ये सब देखकर रैंडी का दिमाग खराब हो गया और उसने किसी भी डील के लिए साफ मना कर दिया। रैंडी भी लाइक सब हमें मिलके पागल बना रहे हैं, और ऐसा कह के वो यहाँ से चला गया। वकील उसके पीछे पीछे उसे मनाने गया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। तो बीवी और वकील दोनों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। इसके बाद वकील अपनी औकात पे आ गया। वो रैंडी के लिए नई डील लेके आया, जिसमें माली को $5 लाख ही मिलेंगे, लेकिन अपार्टमेंट नहीं। और वकील और पुलिस वाला 1 मिलियन में से आधे आधे स्प्लिट कर लेंगे। फिर रैंडी ने कहा कि मैं पूरे 1 मिलियन दूंगा, इससे $1 भी ज्यादा नहीं। अगर इसमें डील करनी है तो करो, नहीं तो मेरा बेटा तो है ही जेल जाने के लिए। और फाइनली सब लोग रैंडी की बात मान गए। ऐसे होती है नेगोशिएशन। आर्या पार वाली कंडीशन रख के कि लो या जाने दो। फिर अगले सीन में पुलिस वाला मीडिया से बात कर रहा होता है, और तभी वहाँ माली को लाया गया, और ये मिल गए माली को $5 लाख और एक अपार्टमेंट कॉम्प्लीमेंट्री। माली को उस प्रेग्नेंट लेडी के पति ने मार दिया, जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। कैसी लगी ये कहानी लाइक कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शाउट आउट भी दोनों वीडियो के अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।